दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आप लोग घर की सारी बात मुझसे क्यों छुपाते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मुझे समझ में नहीं आता कि घर वालों को मैं दिखाई नहीं देती क्या। बाकी समय में तो मुझे कहते रहते हैं कि हरदम घड़ी में घर में पड़ी रहती हो, लेकिन जब अपने घर का कोई निर्णय लेना होता, जब कोई गंभीर बात होती, 30,000 लेन देन की बात होती है तो मुझसे कोई राय नहीं ली जाती, मुझे कोई कुछ नहीं बताता, ना इन बातचीत में कोई मुझे शामिल करता है। मेरे बारे में कोई सोचता ही नहीं कि मैं भी तो इसी घर में रहती हूँ। आज सुंदा की मन का लावा फूट पड़ा था, पता नहीं उसे इतना गुस्सा क्यों। पड़ोस में ही रहने वाली उसकी सखी निर्मला ने उसे कहा, इतना भी गुस्सा किस बात पर हो रही हो, तुम तो हमेशा शांत रहती हो, आज तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। गुस्सा आने वाली बात ही है, मेरी छोटी ननद काव्या के रिश्ते की बात हो रही है। परसों सगाई है और घर वाले मुझे आज बता रहे, ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि शुभ के लड़का भी देखा गया होगा, कब लड़के ने लड़की को देखा, कब बात हुई, सब कुछ मुझसे छुपाया गया। अब तुम ही बताओ, मुझे इस बात की मुझे तकलीफ होगी कि नहीं, ये तो बहुत अजीब बात है। अब निर्मला ने भी उसकी हाँ मिलाई, वही तो। और देखो, मुझे कहते हैं तो है, घर की बात बार बता देती हो और रिश्ता टूट जाने का डर था इसलिए तुम्हें नहीं बताया। अब बनारस वाली सुनीता बुआ जब मुझसे फोन पर बात करती हैं, वह इतनी चालाकी की बातों के अंदर की बात निकाल लेती हैं। मैंने उनको कभी नहीं बताया कि घर की कोई भी बात, लेकिन वह बात इस तरीके से करती है कि मेरे मुंह से निकल जाता है। उन्हें लगता है कि मुझे लगता है कि उन्हें पता होगा, इसी बात को घर वाले तोल दे रहे। तुम ऐसा करो सुंदा, ऐसे मन में घुटने से कोई फायदा नहीं, गुस्सा करके भाई फायदा नहीं। तुम जाकर घर वालों से डायरेक्ट बात करो और आगे से अपने ससुराल के रिश्तेदारों से बात करने में सोच समझ कर बात करना कि ऐसी बुआ ऐसी सासी बहुत सारे घरों में होती हैं जो चालाकी से घर की बहुओं से बातें निकाल लेती हैं। निर्मला के समझाने पर सुंदा का मन थोड़ा सा शांत हुआ और उसने इस बारे में अपने सास से बात करने का सोचा। शाम की चाय के समय सब बातें कर रहे थे, तभी सुंदा की सास गायत्री जी ने सुंदा को कहा कि बहू, तुम कल वो अपनी गुलाबी वाली साड़ी पहनना और रसोई के समय मेहमानों से ज्यादा बात मत करना, बाकी लोग हम लोग ही बातचीत करने के लिए कोई चालाकी से तुमसे कोई घर की बात ना निकाले, इस बात का खास ध्यान रखना। इतना सुनना था कि सुंदा जोर जोर से रोने लगी। माँ जी, आपको मेरे पर भरोसा नहीं है क्या? आप लोग घर की सारी बात मुझसे क्यों छुपाते हैं, मुझसे कुछ नहीं बताते? मैं इस घर में नहीं रहती हूँ क्या मैं इस घर की कोई नहीं लगती? बोलते बोलते सुंदा की हिचकियाँ बंद गई। वहाँ बैठे सभी एकदम सख्ते में आ गए। ससुर गिरधारी जी और जेठ सुमेर जी, जेठानी नीता और पति अमित, सबको लगा कि हरदम हंसने खिलखिलाने वाली सुंदा को क्या हो गया। यहाँ तक कि उसकी ननद काव्या को भी अपनी भाभी का ये रूप नहीं समझ में आया। उसकी ये बात कुछ गायत्री जी समझ गई थी। आगे बढ़कर उसे गले लगाते हुए बोली, माफ करना बहू, हमसे गलती हो गई। उस दिन तो बनारस वाली बुआ जी को घर की सारी बात बता रही थी तो हमें लगा अभी तुम नहीं हो तो इस घर के कायदे कानून नहीं पता है कि घर के
बातें यूं बाहर नहीं बताते। तब सुंदर ने बात का खुलासा किया कि सुनीता बुआ खुद ही चालाकी से सारी बातें जान लेती हैं। मुझे नहीं पता था कि ये बात उनको नहीं पता। उन्होंने इस ढंग से पूछा कि मैंने ससुर जी के ऑपरेशन और जेठानी जी के दोबारा गर्भवती होने के बारे में उन्हें बता दिया। मैंने उन्हें जानबूझकर नहीं बताया माँ जी। उन्होंने ऐसे पूछा कि उनको पहले से ही पता हो। यही तो सुनीता की आदत है। फिर सब जगह बात फैलाती घूमती हैं। बात का बतकर बनाना तो कोई इनसे सीखे। कहते हुए सास ने ससुर की तरफ देखा तो धीरे से अविनाश जी बोले, बहू सुनीता मेरी ससेरी बहन है। उसकी एक ही खराब आदत है छोटी सी बात को बदखर बनाने की। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो हम सब तुमसे माफी मांगते हैं। हम सब इस बात का ख्याल रखेंगे कि घर की हर बात में तुम्हें जरूर शामिल करेंगे। तब तक जेठानी जी से भी चुप नहीं रहा। वह भी बोल पड़ी, और नहीं तो क्या, अब से हम सब हर बात में तुम्हें भी शामिल किया करेंगे। शुरू में मुझे भी ऐसे अलग रखा जाता था। बाद में जब सबका विश्वास मुझ पर जमता गया तब मुझे भी शामिल करते गए। अब हम सब तुम्हें भी सब कुछ बताया करेंगे और ये भी बता भी देंगे कि कितनी बातें घर में बतानी है, कितनी बातें घर से बाहर वालों को बतानी। अब तक घर का माहौल थोड़ा नॉर्मल हो चला था। तब गायत्री जी थोड़ा भावुक होते हुए बोली, दरअसल सुनीता हमेशा से ऐसी नहीं थी। जब मैं ब्याह कर आई थी तो वह मेरी सबसे करीबी सहेली बनी। उनके साथ और सहयोग से मेरा ससुराल में रहना बहुत आसान हो गया था। 1 साल बाद उनका ब्याह हो गया और दुर्भाग्य की ऐसी मार पड़ी कि शादी के तीसरे साल ही वह विधवा हो गई। गोद में 1 साल की बेटी को लेकर जो ससुराल वालों ने मायके भेजा तो मुड़कर सुध नहीं ली। हम सफर के ना होने का दुख कोई नहीं बांट सकता। तब से वह कुछ ऐसे स्वभाव की हो गई है। सुनीता बुआ की दुख भरी गाथा सुनकर सुंदा का जी भी भर गया। तभी माहौल को हल्का करने के लिए जेठ जी बोले, चलो आज हमारी टीम में एक नया मेंबर आया। उस खुशी में चाय के साथ कुछ मीठा नमकीन हो जाए। जी भैया, मैं अभी समोसा जलेबी लाता हूँ, बोलकर अमित उठा और जाते जाते सुंदा को कनखियों से देखते हुए कोनी से टोका लगाते हुए बोला, कोई रोए तो उससे मनाना तो पड़ेगा। पति की शरारत से सुंदा के गाल लाल हो उठे और हंसी खुशी के वातावरण में मन का सारा कलेश मिट गया। परिवार में मुखिया की भूमिका अगर सही और पक्षपात से दूर हो तो ऐसा परिवार आपस में बंध कर रहता है। गायत्री जी ने भी परिवार को बड़ी समझदारी और कुशलता से एक सूत्र में बांधा था। तभी तो कोई भी बात या समस्या सब मिलकर सुलझा लिया करती थी। इसी में परिवार की खुशहाली